तो फिनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, ठीक है, कोई लंबा है, बौना है, ठीक है। मेंडल के टर्म में अगर हम लोगों ने बात करा था तो उन्होंने पी प्लांट को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। तो पी प्लांट में उन्होंने जैसे हाइट की बात करेंगे तो हाइट का उन्होंने जो टर्म यूज किया टॉल और ड्वार्फ, तो आसानी से हमें दिख जाएगा कि अगर दो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट ड्वार्फ है और ये ड्वार्फ है और ये टॉल है। उसी तरीके से उन्होंने फ्लावर के कलर के लिए भी यूज किया, रेड यूज किया और व्हाइट यूज किया। तो ये जो कैरेक्टर्स क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली हमें दिखाई दे जाए, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। समझ में बात आ गई। दूसरा है जीनोटाइप। जीनोटाइप, अब जीनोटाइप क्या है कि जीन का जो एक्सप्रेशन दिखा है, द टर्म व्हिच एक्सप्रेस द जीन्स, उस ऑर्गेनिज्म का जीन्स के बारे में या उस कैरेक्टर के जीन्स के बारे में डिनोट करे, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब देखिए जैसे यहां पे टॉल और ड्वार्फ की बात करते हैं, तो जैसे टॉल हो गया और ये हो गया ड्वार्फ। तो टॉल के लिए जो जीनोटाइप, जो जीन्स रिस्पांसिबल होंगे, दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल T एंड कैपिटल T, ठीक है, and this is a small t. So this one is the called phenotype and this one is the called genotype. Genotype cannot be seen by the eye. Basic difference है। phenotype को हम देख सकते हैं, genotype को देख नहीं सकते हैं। समझ में बात आगे नहीं आ रही। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे रेड और व्हाइट के लिए तो क्या हो जाएगा, रेड और व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा, रेड के लिए कैपिटल R और व्हाइट के लिए क्या इन्होंने यूज किया, स्मॉल r। इट इज क्लियर, समझ में आ गया। फिर अगला जो टॉपिक, अगला जो पॉइंट है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि जब मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करके when the hybridization or the mixing of character take place by the considering the single character, that is called monohybrid cross। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉस कराया जाए और क्रॉस कराने के दौरान, यानी कि क्रॉस मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए, तब किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करके कराया जाए तो उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इसी टॉल और ड्वार्फ की ही बात करते हैं, तो अगर हम टॉल और ड्वार्फ की बात करते हैं तो यानी टॉल और ड्वार्फ इज द यूनिट ऑफ द हाइट। तो किसके लिए हमने टर्म यूज किया, अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है दोनों में, ये हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है यानी दोनों में सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये टर्म किसका कैरेक्टर है, केवल एक कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है, हाइट के लिए है। तो हाइट क्या हुआ, एक सिंगल पॉइंट हो गया। तो अब दो प्लांट्स के बीच का क्रॉस या दो ऑर्गेनिज्म के बीच का क्रॉस जिसमें किसी एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराया जाए, when the cross is made between the two organisms considering the single character, the cross is known as monohybrid cross। जैसे कि टॉल वैरायटी का ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस हो रहा है, तो दोनों क्या हैं, दोनों एक सिंगल कैरेक्टर के लिए डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, हाइट को डिनोट करते हैं। समझ में आगे बात नहीं आ गई। फिर अगला हम लेते हैं रेड और व्हाइट की बात करते हैं। तो रेड और व्हाइट क्या है, कलर की बात करते हैं। यहाँ पे हम कब हाइट को नहीं लेंगे, तब हम केवल एक जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर यूज किए थे, उन 7 कैरेक्टर में से एक किसी कैरेक्टर को अगर क्रॉस को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं तो हम उस क्रॉस को कहते हैं मोनो
हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन tall plant is crossed with broad plant, such cross is known as मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? आई बात हमने। दूसरा पॉइंट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो मतलब था सिंगल, ठीक? मोनो मतलब क्या था? सिंगल था। तो यहां पे हो गया डाई। डाई मतलब दो। तो अब जब when the cross is made between two organisms considering the two characters, ठीक? Considering the two characters, such cross is known as dihybrid cross। अब जरा देखिए कैसे, कि जैसे मान लिया कि शेप ऑफ, हम किस पे लेते हैं? शेप ऑफ सीड पे लेते हैं और कलर ऑफ सीड पे लेते हैं। तो मान लिया शेप, सीड का जो शेप है वो है राउंड, ठीक है, और दूसरे का है ब्रिंकल्ड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिया? कलर ले लिया। तो लीफ सीड किस कलर का है? येलो कलर का है, और दूसरा क्या है? ग्रीन कलर का है। तो यहां ये देख रहे हो कि एक जो शेप ऑफ सीड को बता रहा है, ठीक है, और येलो और ग्रीन एक दूसरा कैरेक्टर बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है? दूसरा पहला कैरेक्टर है क्या? पहला क्या है? शेप ऑफ सीड। दूसरा क्या है? कलर ऑफ सीड। तो कितने कैरेक्टर हुए? दो। When the cross is made between the two organisms considering two character, a cross is known as dihybrid cross, ठीक है। इस हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम लोग मेंडल का, जो आप लोग की बुक में लिखा होगा थर्ड लास्ट ऑफ द मेंडल, वैसे रियल में मेंडल ने सिर्फ दो ही ला दिया। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं, और एक लॉ है जो आपके बुक में थर्ड लॉ लिखा होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा होगा, ठीक है। वो हालांकि मेंडल का सिर्फ दो ही लॉ है, हम किताबों में 3 लॉ भी लिखा मिलेगा। एक पहला लॉ लिखा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा होगा।